तो जनता ने इस बात को माना ना कि भाई आपने अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। बिहार की पहचान है गमछा। ये भाजपा के लोग बड़े दुष्ट लोग हैं। क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, जब मैं जमीन जा रही हूँ और लोग दिखा रहे हैं कि ऐसी गंदे हालात रह रहे हैं, इतना कूड़ा, इतना सीवर ओवर, घरों के अंदर काला सड़ा हुआ पानी आ रहा है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है, अब रिजल्ट की बारी है। इस सब तमाम चीजों के बावजूद अब जो नजर है बिहार की नजर है, यानी सारे चुनावी अब झमेला सीधा पड़ने वाला है, उसका असर अब बिहार में होना है। और बिहार में उसको लेकर के कई सारे चुनावी सियासी जंग दिखने लगे हैं। उसके कई सारे हर एंगल को कहीं ना कहीं ताक झांक की जा रही है। एक मूवमेंट किसी न किसी मंत्री को रिप्रेजेंट करता है कि वह किस पार्टी में रहेगा और किस पार्टी में नहीं रहेगा। खास करके देखा जाए तो एक एनडीए अपने आप में एक बिहार में एक बहुत बड़ा पकड़ बना करके रखी हुई है। लेकिन ऐसी कुछ सुगबगाहट हुई है, ऐसी कुछ चीजें हुई है जिसको लेकर करके आपको लगेगा कि कुछ न कुछ एनडीए में गड़बड़ चल रही है। और वो गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी द्वारा देखा है कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो पासवान चिराग पासवान की जो टक्कर अभी मिलकर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया जिससे चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर दलित आते हैं और दलित के लिए दोनों संकट मोचन की तरह काम करते हैं। और एक चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को वो रास नहीं आ रहा है और इसलिए वो सीटों के बंटवारा में कभी कहते हैं हम 20 से कम नहीं लेंगे, कभी 30 से कम नहीं लेंगे, ऐसे तमाम चीजें हो रही है। और कहना है कि 40 सीट पर लड़िए, हम ऐसे कई सारे समय आया है जिसको लेकर के कई बार फूट की बातें आई है। अब देखिए मामला क्या आता है, अभी बजट सत्र चल रहा था तो जितने भी सांसद हैं, जितने भी बिहार में सांसद हैं, वो सब मोदी के साथ तस्वीर खिंचा रहे थे और तस्वीर में करीब करीब सब सांसद बिहार के हैं एक तस्वीर में और बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए, एक तस्वीर देते हुए दिखाई दिए और मोदी को माला पहनाते हुए दिखाई। एक यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन है कि बिहार में ऐसा देखने का माहौल मिला है। लेकिन उस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा दोस्त, उस तस्वीर में करीब करीब सब सांसद हैं बिहार के, लेकिन एक सांसद गायब है। अब वो कोई और नहीं, वो है जीतन राम मांझी। यानी जीतन राम मांझी अभी भी नाराज दिख रहे हैं, यानी अब खेला कुछ भी हो सकता है, या कह सकते हैं एनडीए में अभी भी टूट की भावना बची हुई है। यानी जीतन राम मांझी को एनडीए से आउट कर दिया गया है या फिर वो नाराज हैं और इसलिए नहीं आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर किया जाए तो जीतन राम मांझी जिस तरह से 20 सीटों है कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। सबसे बड़ी बात है अगर जीतन राम मांझी को अगर अलग कर दिया जाए तो शायद एनडीए को एक बड़ा फटका लग सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी का अपना मुसहर जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशल जो मुसहर जाति है वो करीब करीब 2% आता है और 2% भी सरकार को इधर से उधर करने के लिए काफ़ी मायने रखता है। और कहीं ना कहीं एनडीए से वो गायब होंगे तो एक एनडीए को झटका लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी जो जीत थी, कहीं ना कहीं एनडीए को लगता था कि जेडीयू में माउंटेन मैन के बेटे दशरथ मांझी कहीं ना कहीं जेडीयू में है तो यानी एनडीए में ही है, लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर करके किसी न किसी तरह से राहुल गांधी ने उनको अपने साथ ले लिया है और अपने साथ उन्हें जमा लिया है। यानी अब एक मुसहर जाति जो कह सकते हैं एक दलित में कहीं ना कहीं दोनों वोट कटते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के भी सूर धीरे धीरे पशुपति पारस की तरफ बदलते दिखाई दे रहे हैं। पशुपति पारस भी ऐसे ही सीटों को लेकर के और झगड़े चल रहे थे और वो उन्होंने अलग कर लिया। अभी किस पार्टी में जाएंगे अभी तक क्लियर नहीं किया, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा कई सारे आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे कई सारे तथ्य बता रहे हैं। क्या जीतन राम मांझी भी वही चाल चलने वाले हैं जिस तरह से पशुपतिनाथ चलने वाले? क्या महागठबंधन में उनको ज्यादा सीट मिलने वाली है, इसके वजह से वो ऐसे तमाम घटनाएं कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि अपनी जाति पे पकड़ है और उस पकड़ के बदौलत वह कहीं ना कहीं एनडीए से इतनी सारी डिमांड कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, लेकिन उस पिक्चर से वो गायब है। इसको लेकर के कई सारे अभी तो कई सारे चैनल आएंगे, इस पे बातें करेंगे और कई सारे मुद्दा भी होंगे, कई सारे विश्लेषण तथ्य भी रखे जाएंगे। उस चित्र में किसको हाईलाइट किया गया है तो उस चित्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड अगर कोई है
तो चिराग पासवान है, नरेंद्र मोदी के साथ आसपास रहते हैं, बगल में रहते हैं, वो ज़्यादा हाईलाइटेड है। दूसरा लल्लन सिंह है, संजय झा है, जेडीयू के जो मेन सदस्य हैं, कहते हैं कि अगर हम नीतीश कुमार के जय वीरू, हम हमेशा कहते हैं वीडियोस के माध्यम से, जय वीरू साथ में है। और साथ साथ गिरिजराज है, शांभवी चौधरी है, राजेश है, मैंने उनके जितने भी जो कह सकते हैं ना लोक जनशक्ति पार्टी के सारे जो सांसद उनके साथ आए हुए हैं। और खासकर कानून मंत्री जो रविशंकर है वो भी है। यानी पूरा एक जत्था दिखाई दे रहा है, एक बिहार को रिप्रेजेंटेशन करते हुए दिखाई दे रहा है। उस तस्वीर को देख लो तो लगता है पूरे भारत में अगर कोई राज कर रहा है तो बिहार ही राज कर रहा है। उस तस्वीर की झलक बहुत वायरल हो रही है, अभी ट्विटर पे हर जगह ट्रेंड हो रहा है। करीब करीब लगता है कि 300 सांसद अपने ट्विटर पर वो सारे पिक्चर्स डाले हुए हैं, क्योंकि वो ऐसा ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है कि पूरे देश को अगर कोई चला रहा है तो बिहार चला रहा है। इस तरह से वो ट्रेंडिंग हो रही है तस्वीरें। और तस्वीर में सबसे बड़ी बात और सबसे गहरी चीज छुपी हुई है तो जीताराम मांझी को लेकर के, क्योंकि वो ऑलरेडी कैबिनेट में मंत्री हैं, एमएससी के मंत्री रहे हैं और वही गायब है। और सबसे बड़ी बात है कि वो दिल्ली में ही बैठे हैं, क्योंकि उनके भी ट्वीट में कहीं ना कहीं उस दिन की फोटो दिखी है। और उस दिन में करीब करीब वो कहते हैं कि गया के सांसद है, लेकिन उस दिन सतीश चंद्र बाबू कोयला खदान मंत्री, कोयला राज्य मंत्री हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हुए वह उन्होंने ट्वीट पर वो पिक्चर्स शेयर किया गया है। यानी दिल्ली में रह करके भी नहीं जा रहे, यानी देख लो, यानी पक्का है कि नाराजगी तय है। यानी सीटों को लेकर के हो या फिर चिराग की लोकप्रियता बढ़ती हुई देख करके हो, या फिर उनको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है उस वजह से हो, जिस तरह से भी हो, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं एनडीए को भारी पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अपनी तेजी से बढ़ रहे हैं, बिहार दौरा में अब एंट्री लेने वाले हैं, और तेजस्वी यादव को तो पता ही है बिहार में अपना दमखम दिखा रहे हैं, और साथ साथ अपने पिता का भी एक पंचनामा कह सकते हैं ना, उनके गठबंधन से, उनके राजस्व से, उनके एक टेक्निक से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खेल उस साइड भी होने वाला है। उस साइड की वीडियोस भी बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊँगा कि महागठबंधन में किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तरह का खेल चल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं वह सरकार को, एनडीए को गिराने में कहीं ना कहीं ज़्यादा अहमियत रखते हैं। यानी महागठबंधन भी कभी कभी भारी पड़ सकता है। अब इस बिहार कि इस राजनीतिक मंच को लेकर के, इस सियासी मंच को लेकर करके अब क्वेश्चंस यही आने वाला है कि अगला सरकार एनडीए बना पाएगी कि इंडी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बना पाएगी। इस तमाम खबरें पे सबकी नजर है, क्योंकि दिल्ली आज सब कुछ बोलने वाला है। उसके बाद सारा खेल दारोमदार अब बिहार पे पड़ने वाला है। तो क्या लगता है कि ऐसा क्या होने वाला है? जीताराम मांझी अभी तक नाराज है कि उन्हें मनाया जाएगा और मना करके फिर से लाया जाएगा, क्योंकि पोस्टर से एक ऐसा चेहरा गायब है जो काफी बिहार की पटल में एक अहम भूमिका रिप्रेजेंट करता है, और कहा जाए तो एक दलित को रिप्रेजेंट करता है, और उससे भी ज़्यादा एक मुसहर जाति को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसी वोट अगर कटी एनडीए से तो बड़ा खेला हो सकता है बिहार में, और उस बड़े खेले में सबसे ज़्यादा जो भूमिका है जीताराम मांझी का वो उलटफेर कर सकते हैं। यानी बहुत कुछ तमाम खबरें अभी बची हुई है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान उस एरिया पर कवरेज बनाने की कोशिश करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा उस पर कवरेज बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो दिग्गज नेता अगर कह सकते हैं, जीताराम मांझी और माउंटेन मैन के बेटे दशरथ मांझी, कहीं ना कहीं का पत्ता साफ दिखाई दे रहा है। कुछ गड़बड़ होने वाले हैं। क्या लगता है कि बीजेपी मना पाएंगे और वो मान जाएंगे? और अगर मान भी जाए तो क्या उनको उतनी सीट मिलेगी? इस तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप क्या क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है इस तरह का चीज़ों में? क्या चिराग भारी पड़ने वाले हैं? क्या जीतनराम मांझी अपनी बातों को मनवा के रखेंगे? क्या फिर या तो फिर मोदी जी खुद आएंगे और बिहार में दौरा करने वाले हैं? उस दौरे को लेकर के कई सारी मीटिंग होगी, साठगांठ होगी, ऐसा क्या कुछ होने वाला है? आप अपना कमेंट जारी रखें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे खेल अब बिहार में शुरू होने वाले हैं।